जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं पंडित मनोज नोटियाल उत्तराखंड धाम से। और आपको हमारे पीछे जो वीडियो आई थी माननीय श्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव के उपलक्ष्य में, जो हमने 24 दिसंबर सन 2021 में बताया था कि हमारे आने वाले योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री अवश्य बनेंगे, और वो भी सत्य हुआ। हमने अक्सर कुंडलियों का जो भविष्यवाणी हमने की है जन्म पत्रियों की देख करके, और 2014 में भी मोदी जी के विषय में कहा था, और उसके बाद 2016 में 17 में चुनाव उसके विषय में भी कहा था, 19 में उसके विषय में भी, और योगी जी के विषय में भी। अच्छे योगी जी के थे जो वो दोबारा मुख्यमंत्री बने, और आगे उनके बहुत अच्छे योग हैं। अभी थोड़ा सा उन्हें टाइम लगेगा, लेकिन 26 के बाद उनके बहुत अच्छे योग हैं। आइए, हम सभी जानते हैं हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे इस टाइम भारत के प्रधानमंत्री हैं, और आने वाले 2024 में इनकी कुंडली का विश्लेषण मैंने कुछ अपने ज्योतिष के अनुसार किया है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये नहीं है, देखो, मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूँ, ना मुझे कांग्रेस से है, ना बीजेपी से है, ना हम किसी ऐसे अन्य पार्टी से है। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना अखिलेश जी से है, ना किसी से है। लेकिन ये है कि जो सत्तारूढ़ पार्टीधारी हैं जैसे बीजेपी हैं, तो बीजेपी में एक अच्छा इस टाइम चल रहा है, और आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छा अभी रहेगा। सरकार बीजेपी की ही चल रही है हर जगह, और थोड़ा बहुत जहाँ पर बची हुई कांग्रेस की, वो भी समाप्ति के कगार पर चल रही है। अब ये नहीं कह सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारे जो भारत के दो प्रिय नेता जैसे हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं और श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये बहुत अच्छे प्रबल नेता हैं। आने वाले टाइम में भी हमारे ये भारत देश को अच्छे ऊंच शिखर पर ले जाने वाले, और काफ़ी इन्होंने हमारे भारत देश के लिए किया और कर रहे हैं। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और उनको हम सभी आप देशवासियों को हम कहना चाहते हैं कि उनकी जो कुंडली में योग है, सबसे पहले होती है कुंडली की बात। उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 17 सितंबर 1950 की है, और इस विषय में हमने उनकी जो कुंडली बनाई है, वो कुंडली जो है गुजरात का उनका जन्म है, और 2024 में आने वाला जो उनका समय है वो बहुत अच्छा है। हमें नहीं कहेंगे कि नहीं मोदी जी इस टाइम प्रधानमंत्री है तो उनका अच्छा है, ऐसा नहीं है। उनकी कुंडली में वो ऐसे क्षण में जन्म हुआ, उनका ऐसे टाइम में जन्म हुआ, क्योंकि शास्त्र कहता है कि कोई शुभ घड़ी में प्राप्त होता है, शुभ घड़ी में जन्म लेता है। तो शुभ घड़ी इनकी बहुत अच्छी शुभ घड़ी, इनके माता पिता धन्य हैं, उनके माता पिता जी, हम उनको भी कोटि कोटि वंदन करते हैं, ऐसी मातृशक्ति को जिन्होंने ऐसे हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिया, ऐसे लाल को जन्म दिया, जो आज भारत की बुलंदियों को, भारत को प्रथम श्रेणी में, पूरे विश्व में प्रथम श्रेणी में ले गया। वो एक प्रधानमंत्री जी हैं, क्योंकि उनकी कुंडली में योग ऐसे ही है। मैं आपको बताना चाहूँगा सभी प्रेमियों को कि उनकी जो कुंडली है वो वृश्चिक लगन की है, वृश्चिक लगन की है। तो वृश्चिक लगन में उनका चंद्रमा है, यहाँ पर वृश्चिक में चंद्रमा नीच का है, मंगल बैठा हुआ है। लेकिन ये योग जो है इनकी कुंडली में, जैसे वृश्चिक हो गया, धनु भाव हो गया, कर्म भाव, पिता माता का भाव, विद्या का भाव, पंचम स्थान में उनका राहु, और यहाँ पर अगर देखें आप तो दसम स्थान में शुक्र और पंचमें शनि है। ये बहुत अच्छा प्रबल योग है इनका। और आने वाले टाइम में जो है इनकी दशाएं, जैसे कि आपको बताऊं मैं कि 15/5/2023 से मंगल में शुरू होगा इनका बृहस्पति दशा रहेगी, जो कि 20/4/2024 तक चलेगी। और 2024 तक चलने का मतलब है कि 20/4/2024 से मंगल में शनि की दशा वो 29/5/2025 तक रहेगी। यही सबसे प्रबल योग हैं, और सबसे प्रबल योग इनका ये बनता है। ये मैं आपको दाव से कह सकता हूँ, ज्योतिष के अनुसार कह सकता हूँ कि आने वाले 2024 में हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैड्रिक लगाएंगे प्रधानमंत्री बनने की। ये तिबारा तीसरी बार यहाँ पर हमारे भारत में ये प्रधानमंत्री अवश्य बनेंगे। ये मैं आपको ज्योतिष के उसमें कह सकता हूँ, क्योंकि इनकी जो कुंडली है उस कुंडली को थोड़ा समय हमने इनका वो किया था। इस कुंडली में अच्छा भाव इनका ज्योतिष के अनुसार निकला है। और आपको बता दूं, क्योंकि जो ये योग है इनकी कुंडली में, वो इनकी कुंडली में लगन में नीच राशि का चंद्रमा,
जब भी लगन में नीच राशि का चंद्रमा होगा, जैसे कि 2024 में भाग्य का चंद्रमा है और भाग्य स्थान उसका स्वामी बैठा हुआ केंद्र, जो केंद्र त्रिकोण में है, जो कि इन सभी को लाभ करेगा, इन सब स्थानों को लाभ करता है चंद्रमा। अगर भाग्यश का चंद्रमा नीच का तो है, लेकिन भाग्यश का भाग्य का स्थान का बैठा हुआ है, सूर्य दशमेश है, और सूर्य दशमेश बैठने से इनको लाभेश है, और बुध जो है आदित्य योग बनाता है। ये जो है सूर्य के साथ जब बुध है ये आदित्य योग बनाता है, क्योंकि बकरी गुरु भी है और दृष्टि जारी है, जो कि उसकी दृष्टि वहीं जा रही है, और उसे दृष्टि जाने से उसे लाभ प्राप्त होता है। मैं आपको उनकी कुंडली के विषय में बताता हूँ। और ये कुंडली जो है बुध के साथ इनका जो है ये बैठा हुआ है, बुध के साथ। ये आप देखिए कन्या राशि का, कन्या राशि में बुध और सूर्य और केतु, ये एकादश स्थान का बैठा हुआ है, और एकादश स्थान में इनको क्या लाभ करेगा ये आपको पता ही है कि आने वाले टाइम में ये लाभ करेगा अवश्य। इनके आप देखिए, क्योंकि जो हमने इनकी कुंडली बनाई वृश्चिक लगन की कुंडली है, यहाँ पर चंद्रमा है, चंद्रमा के साथ मंगल है, और ये मंगल, ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा बैठा हुआ है नीच का। यहाँ पर वृश्चिक में चंद्रमा नीच का होता है, लेकिन ये भाग्यश का है, कर्क का चंद्रमा भाग्यश में बैठना है, भाग्य स्थान का बैठा हुआ है। अब देखिए आप यहाँ पर सूर्य के साथ बुध है, इस कुंडली में सूर्य के साथ बुध है, तो ये बुधादि योग बन गया। अब बुधादि योग इस स्थान में आने से आपको मैंने दशा बताई कि 15/5/2023 से जो मंगल की दशा चलेगी उसमें गुरु का अंतर रहेगा, गुरु की दशा रहेगी, और जो कि चलेगी 20/4/2024 तक रहेगी। अब 24 तक मैंने आपको बताया कि मंगल में गुरु, अब मंगल कहाँ बैठा है इनका, यहाँ पे देखिए मंगल इनका लगन में बैठा हुआ है, इसमें बृहस्पति आएगा। तो बृहस्पति आपको बता दूं तो बृहस्पति जो है इस घर का, धनेश का, इस घर का स्वामी और पंचमेश का स्वामी, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर इनकी दृष्टि जा रही है पंचम दृष्टि। तो अब देखिए पंचम दृष्टि में इसका जो स्वामी वो केंद्र में बैठ गया, लगन में बैठ गया। तो लगन में बैठने से चंद्रमा क्या होगा, इनका उज्जवल हो गया। अब होने से यहाँ मंगल में अब दशा आ गई इनकी। अब मंगल में जब दशा आएगी तो मंगल में दशा चलेगी इनकी दशम स्थान की दशा। कब, मैंने आपको बता दिया कि 29/5/2025, जो कि 20/4/2024 में, और 20/4 का मतलब है कि आने वाले 20/4 अप्रैल आसपास पड़ेगा, अप्रैल का महीना पड़ रही है, और उसी टाइम मुझे लगता है कि चुनाव उसी टाइम होंगे। और उस टाइम इनकी दशा आ रही है मंगल में शनि, मंगल में शनि की दशा बहुत प्रबल है इनके लिए, क्योंकि मंगल में शनि, क्योंकि चौथे घर का स्वामी ये जो कुंभ है और मकर है, 2 घर का स्वामी है कौन, शनि, वो बैठा हुआ शुक्र के साथ दशम में, सिंह राशि में, केंद्र में। और तो केंद्र में बैठने से इस घर की मंगल लगन में मंगल की दशा में शनि का अंतर 20/4/2024 से, और इसकी दशा रहेगी 29/5/2025 तक रहेगी। यही सबसे प्रबल योग है इनकी, ये सबसे प्रबल योग है। तो 2024 में जो चुनाव हैं ये सबसे प्रबल योग हैं। मैं आपको बता दूं इनकी कुंडली में, और इस कुंडली में जो है जो शनि है वो शनि बहुत कारक ग्रह हैं, क्योंकि कारक ग्रह शनि ही एक राजनीतिज्ञ होता है, और शनि अगर दशम घर में बैठ गया है तो उसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे कितने कोई जोर लगा लो। हाँ, इतना ये करता है। पंचम का राहु क्या करता है, पंचम का राहु बृहस्पति के घर में बैठना, शत्रु बहुत होंगे, शत्रु इनके बहुत होंगे, लेकिन बिगाड़ कुछ नहीं पाएगा, कोई नहीं बिगाड़ सकता इनका कुछ भी। इनको जो है किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। इतना ये जितना अच्छा सोचते हैं, एक प्रबल योग, और दिमाग बहुत तेज, अपने धर्म के प्रति भी इनको जो है बहुत आस्थाएं हैं, और धर्म के प्रति बहुत जागरूक है। यही इनकी कुंडली में सबसे प्रबल योग है। और जो 24 में इनका योग बन रहा, और 29/5/2025 तक जो योग रहेगा वो मंगल में शनि की दशा रहेगी। अब आपको बताऊं मैं आपको कि मंगल में शनि की दशा जो है बहुत कारगर है। ये दशाएं जो इनकी मंगल में शनि इतना बढ़िया है, इनका कर्म भाव में बैठा हुआ है, सूर्य कर्म भाव में है। अब सूर्य कर्म भाव में, सूर्य जो है इनका कर्म भाव में जिस प्रकार से आपको बताऊं कि सिंह राशि का सूर्य बुध के साथ बैठना, बुध आदित्य योग बन गया। अब इसमें जो है कर्क का स्वामी चंद्रमा लगन में बैठ गया। इसी प्रकार बुध आदि योग बनता है, जो चतुर्भाव जानता है, जैसे कि शनि का घर है, वह शनि की पूर्ण दृष्टि जा रही है। अब आपको बता दूं कि इस घर में शनि की पूर्ण दृष्टि जा रही है, कहाँ पर, जहाँ पर शनि का घर है। अभी देखिए चौथे घर, यहाँ पे लगन से 1 2 3 4, चौथे घर क्या है, बृहस्पति बैठा हुआ, ये कुंभ राशि है, और कुंभ राशि जो है उसका स्वामी शनि है, इसकी पूर्ण दृष्टि यहाँ जा रही है, तो इसे कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत प्रबल योग है, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत प्रबल योग हैं। इस प्रबल योग से जो है इनको 2024 में अवश्य हमारे तीसरी बार हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। जिस प्रकार से भविष्यवाणी हमने योगी आदित्यनाथ जी के लिए करी थी, वो भी 2022 में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन गए। आने वाले भविष्य में इनका 2026 के बाद भी योगी
और 29 के बीच में कोई इन्हें दूसरा पद प्राप्त होगा। आइए, योगी जी की कुंडली में हमने आपको बताया था, योगी जी की कुंडली जो प्रबल है, योगी जी की कुंडली भी आने वाले टाइम में बहुत अच्छी है। जो उनका मंगल है, मंगल बहुत अच्छा उनका बैठा हुआ है, उनका शनि भी बहुत अच्छा है। और शनि और जो होता है वो राजनीतिक के लिए शनि हो गया, जैसे चंद्रमा ग्रह हो गया। चंद्रमा ठंडा होता है, मन का देवता होता है। तो जो इन मोदी जी की कुंडली में आप देखा होगा कि वृश्चिक का चंद्रमा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है वो नीच का है, लेकिन नीच में होने के बावजूद भी वो ठंडा है। मोदी जी को आपने देखा हो, कभी उनके भाषण आपने सुने होंगे, तो बहुत ऐसे वाचाल शक्ति उनके अंदर है। क्यों है? क्योंकि जो है वाचाल शक्ति के लिए उनका शुक्र इतना बढ़िया बैठा हुआ है कि जो दसम स्थान में शुक्र, बहुत सिंह राशि का शुक्र बैठना बहुत प्रबलकारी, वाणी के दाता हैं, भाग्य के दाता हैं, और भाग्य के बहुत बड़ा प्रबल भाग्य है उनका। जो मैं आपको बताऊं कि उनकी कुंडली में हमने जो विश्लेषण किया है, उनकी कुंडली के अनुसार उनकी कुंडली में बहुत सारे ऐसे योग है, और लगता है कि प्रधानमंत्री तीसरी बार वो अवश्य बनेंगे। ये ज्योतिष के साथ हम पूर्ण तरह से कह सकते हैं। जो हमारी गणित है, जितना हमें ज्ञान है, उस ज्ञान के प्रबल से हमने ज्योतिष को, इन कुंडली को हमने विश्लेषण करके और इनकी कुंडली को हमने विश्लेषण करके आपको बताया है। आपको अच्छी लगी तो आने वाले टाइम में भी आगे हम और ऐसी भविष्यवाणी करते रहेंगे। आप भी अपनी कुंडली और जन्म पत्री, डेट ऑफ बर्थ और टाइम मेरे मोबाइल नंबर और उस पर कर सकते हैं। और जैसे कि आपने बताया कि आने वाले टाइम में वो 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन कुछ टाइम के लिए रहेंगे, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि मंगल में शनि है, और मंगल में शनि कुछ टाइम के लिए उन्हें प्रधानमंत्री पद प्राप्त करेगा। तीसरी बार हैट्रिक जरूर लगाएंगे, प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे, लेकिन साल, 2 साल, 2.5 साल के लिए। उसके बाद जो है, क्योंकि 2026 तक 25 तक तो इनका मैंने आपको बताया कि दशा मंगल में शनि है, और तब तक ये तो प्रबल योग है। उसके बाद भी 26 तक 1.5 साल कुछ और भी उन्हें जो है प्रबल योग प्राप्त करेगा। उसके बाद मुझे लगता है कि ये ज्योतिष के अनुसार जो है प्रधानमंत्री से संन्यास ले सकते हैं। और आगे आने वाले टाइम में आपको जिस प्रकार से हमारा समय रहेगा, जिस प्रकार से आप लोगों का प्रेम रहेगा, हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आप भी इसको देखिए, और आप सभी लोगों से अनुरोध है, कृपया करके आप सभी लोग, जो भी जितने लोग भी इसको देखते हैं, अपने उसके प्रति आप वो रहें और भगवान के प्रति आस्था रखें। परमपिता परमेश्वर श्री बांकी बिहारी लाल वृंदावन धाम और आप राधा रानी की कृपा आप सभी लोगों में बरसती रहे, और सबकी कृपा ऐसी बरसती रहे। अपने इष्ट देवता के चरणों में वंदन करते हुए और कोटि कोटि वंदन करते हुए, और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए दोबारा आने वाले 24 में जो है यह प्रधानमंत्री बनने की बधाई में अभी 2022 में 2 साल पहले उनको जो है बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप खुश रहिए, मस्त रहिए और भगवान का भजन करते रहे। जय श्री राधे।